फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 4, अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 5 तक। यह यीशु मसीह की प्रकाशना है। यह उन्हें ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाए। उसने अपने दूत को भेजकर इस प्रकाशना का ज्ञान अपने सेवक यूहन्ना को कराया। यूहन्ना ने जो कुछ देखा है वह सब बताकर अनुप्रमाणित करता है कि यह ईश्वर का वचन और यीशु मसीह का साक्ष्य है। धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़ता है, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। एशिया की कलीसियाओं को यूहन्ना का संदेश, जो है, जो था और जो आने वाला है, उसकी ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो, और उसके सिंहासन के सामने उपस्थित रहने वाले 7 आत्माओं और यीशु मसीह की ओर से भी। मैंने प्रभु को यह कहते सुना, एफेसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किए हुए हैं और सोने के 7 दीपाधारों के बीच घूम रहा है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु है नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। तुम्हारे पास धैर्य है। तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा और हार नहीं मानी है, किंतु मुझे तुमसे यह शिकायत है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन मनन करता है। अनुवाक्य। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पवन द्वारा चितराई हुई भूसी के सदृश है।
प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य: मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 18 पद संख्याएं 35 से 43। जब यीशु यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि यीशु नाज़री इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहकर पुकार उठा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। सारी जनता यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने लोगों से कहा, मैं संसार की ज्योति हूं। जो मेरा अनुसरण करता है वह भटकता फिरता नहीं रहेगा, परंतु उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगा। संत योहन के सुसमाचार अन्य सुसमाचारों से अलग है। इन्होंने प्रभु यीशु के मुख से निकली हुई वह वचन को हमें बताते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूं।
मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। मैं ही भला गड़ेरिया हूं। मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं। मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। प्रभु यीशु हमारे जीवन का आधार है। प्रभु यीशु हमें पिता के गहरे प्रेम का एहसास कराते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं। उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजकर सदा हमारे साथ निवास करते हैं, अपने वरदानों से हमें भर देते हैं। आज के सुसमाचार में जब यीशु यरीहो के निकट आ रहे थे, तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उन्होंने भीड़ की आहट की आवाज सुनी। उसने उन लोगों से पूछा, हे भाई, क्या हो रहा है? तो उन लोगों ने उसे जवाब दिया, यीशु नाज़री गुजर रहे हैं। उनके हृदय में एक उत्कंठा और विश्वास जगा। यह व्यक्ति शास्त्री और फरीसी के जैसे नहीं है, यह तो ईश्वर का पुत्र है। और बड़े ही विश्वास के साथ यीशु को पुकारता है, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। हालांकि लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु उनका विश्वास यीशु में इतना गहरा था कि लोगों का डांट का असर उसमें नहीं पड़ा, और वह और ही जोर से पुकार कर कहने लगा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने उस व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तेरे लिए क्या करूं? और उसने कहा, प्रभु, मैं फिर से देख सकूं। और यीशु ने उसे शाबाशी देते हुए उससे कहा, तुम धन्य हो, तेरा विश्वास धन्य है, और तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार कर दिया। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी उसी अंधे भिखारी के जैसे भटकते फिरने वाला व्यक्ति है। दुख का मारा, विपत्तियों का मारा, संसार से अलग होना हमारे लिए बड़े ही दुख का समय होता है। विशेषकर जब हमारे अपने लोग परित्याग करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ जाऊं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ पर श्रद्धा रखता है, मुझ पर भरोसा रखता है, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है।
हम इस दुनिया में अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए भेजे गए हैं। हम यीशु ने जो कार्य अपने जीवन में किया है वह वरदान हम सबों को मिल चुका है। हम भी वह कार्य कर सकते हैं जो प्रभु यीशु ने किया था, लेकिन हमें ये प्रभु यीशु में पूर्ण आस्था और विश्वास की जरूरत है। हमारे अंदर में विश्वास और प्रेम उमड़नी है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना का भाव उमड़ना है, क्षमा, दया और करुणा उमड़ना है। हमें भी प्रभु यीशु के मार्ग पर चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु संसार की ज्योति है। प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए नहीं आए कि संसार को दोषी ठहराए, वे इसलिए आए ताकि उनके द्वारा हम जीवन प्राप्त करें। लेकिन हम ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे कर्म बुरे हैं, ताकि प्रकाश में मेरे कर्म प्रकट न हो, इसलिए हम प्रकाश में चलने से डरते हैं। हमें प्रकाश की जरूरत है ताकि हम देख सके वह स्वर्गीय प्रकाश जो हमारे आत्मा रूपी दृष्टि को सुशक्त करता है, सशक्त करता है और हमारे देखने के नजरिए को बदल देता है। हे प्रभु यीशु, तू संसार की ज्योति है। जो तेरा अनुसरण करता है वह कभी भटकता फिरता नहीं रहेगा, उससे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु यीशु, हमारा विश्वास उसी अंधे भिखारी के जैसे प्रदान कर, ताकि तुझ पर पूर्ण विश्वास और आस्था रखते हुए तेरे मार्ग पर चल सके, तेरे इच्छाओं को प्रकट कर सके और इस प्रकार हम सभी इस पाप के अंधकार से निकलकर पुण्य की ज्योति में चल सके। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद और कृपा प्रदान करे। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको
और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।